ईयर था दिसंबर 2019 का। चाइना की एक सिटी वुहान में एक साइलेंट इमरजेंसी आती है। एक पेशेंट जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, सिम्टम्स न्यूमोनिया जैसे थे बट इन्फेक्शन अननोन। डॉक्टर को कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन था कि ये एक नॉर्मल फ्लू नहीं है। वुहान के एक लोकल डॉक्टर जिनका नाम था ली विंगलियन, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि ये सार जैसा वायरस है, बट फिर भी उनकी इस बात को दबा दिया गया अफवाह बोलकर। 11 जनवरी 2020 में पहला डेथ केस रिपोर्ट किया गया इस वायरस के कारण, फिर भी इसे सीरियस लिया नहीं गया। मिड ऑफ जनवरी 2020 में इसके केसेस आउटसाइड चाइना रिपोर्ट होने लगे और कहीं ना कहीं लोग इस वायरस के पावर को रियलाइज करने लगे थे। इसी बीच वुहान ने एक सबसे शॉकिंग स्टेप लिया, लॉकडाउन अनाउंस करके, और इसी के साथ 11 मिलियन लोग अपने घरों में बंद हो गए। फरवरी आते आते कुछ कंट्रीज ने इसे सीरियस लिया तो कुछ कंट्रीज ने इसे इग्नोर किया और इसी के साथ साउथ कोरिया, ईरान में इसके केसेस अचानक से तेजी से बढ़ने लगे। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे नाम दिया कोविड-19। मार्च आते आते इस वायरस ने जो तबाही मचाई वो हम सब ने देखा है एंड फाइनली इटली ने इम्पोज कर दिया नेशनल वाइड लॉकडाउन और इसी के साथ 11 मार्च को WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। कोविड का असर सिर्फ इटली और चाइना में नहीं था बल्कि इंडिया में भी इसके केसेस बढ़ रहे थे और इसी के साथ 22 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया जनता कर्फ्यू एंड फाइनली इंडिया ने भी इम्पोज कर दिया नेशनल वाइड लॉकडाउन और इसी के साथ 1.3 टू 1.4 बिलियन लोग अपने घरों में बंद हो गए। ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं था बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन था और सिर्फ 90 डेज में कोविड 100+ कंट्रीज में फैल गया एंड फाइनली ग्लोबल ट्रैवल पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स अपने घरों में बैठ गए, ग्लोबल जीडीपी तेजी से गिरने लगा और स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कोविड सिर्फ और सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं था बल्कि इसने पूरे सिस्टम को शॉक कर दिया। बाय द एंड ऑफ 2020 83+ मिलियन कंफर्म केसेस रिपोर्ट किए गए, 1.8 मिलियन डेथ। ये सिर्फ नंबर या कैलकुलेशन नहीं है बल्कि हर एक नंबर के पीछे छुपा हुआ है दर्द, किसी अपने को खोने का। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो वो घटकर 3.4 टू 3.5% हो गया। इंडिया जीडीपी बाई 7.4% और अगर बात करें यूएस जीडीपी की तो वो गिरकर 3.4%, मतलब सबसे बड़ा ड्रॉप सिंस 1940। अगर जॉब लॉस डेटा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 255 मिलियन लोगों ने अपना फुल टाइम जॉब को लॉस किया। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1.6 बिलियन स्टूडेंट जो हुए ये वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हुए ड्यू टू कोविड और अगर इंडिया की बात करें तो ये नंबर था 320 मिलियन स्टूडेंट। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां सब कुछ खत्म हो रहा था, जहां सब कुछ बर्बाद सा लग रहा था, वहीं आता है एक नया रिवॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशन है दैट इज एड्यूटेक बूम। कंपनीज लाइक गूगल, जूम एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज ने देखी मैसिव ग्रोथ। कॉमर्स एक्सप्लोजन हुआ जहां पे ग्लोबल ई कॉमर्स बढ़कर हो गया 27%। कंपनीज लाइक अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट ने मैसिव सेल किया, यहां तक कि स्विगी एंड जोमैटो ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। अगर बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शन की तो पर मंथ वो भी बिलियंस क्रॉस करते थे बाय द ईयर 2021। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, जहां पे किसी भी एक वैक्सीन के डेवलप होने का टाइमलाइन होता है 10 से 15 साल। वहीं कंपनीज लाइक फाइजर, मोडर्ना एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ 1 साल में तैयार किया। साथ ही साथ कोविड ने नेचर को भी एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया। 2020 में ग्लोबल CO2 इमिशन ड्रॉप बाई 6.4%, ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट एनुअल ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे सिटीज का जो सैटेलाइट इमेज था उसमें भी जो आसमान है वो बहुत साफ और क्लियर दिख रहा था। कोविड ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को तोड़ा बल्कि एक नया सिस्टम को भी डेवलप। फिर ईयर 2020 या फिर कोविड-19 नहीं होता तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने 6 मंथ में देखा ना उसे शायद 10 से 15 साल बाद देख। मार्च 2020 में एक इनविजिबल वायरस ने पावरफुल से पावरफुल कंट्रीज को भी झुकने पे मजबूर कर दिया। हम जहां मार्स पर मिशन भेज रहे थे वहीं एक वायरस ने हमें मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। 2020 सिर्फ एक ईयर नहीं था बल्कि उसने हमें ये भी सिखाया कि वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकती है।